एक कथा कैसी आई है दशरथ जातक कि बुद्ध कहाँ गए, साकेत गए, अयोध्या। वहां गए, जाने के बाद उन्होंने पूछा मेरा प्रिय शिष्य मुझे मिला नहीं है, कहाँ है वो? तो दूसरे शिष्य ने कहा तथागत उसके पिताजी का निधन हुआ है और रो ही रहा है। बुद्ध ने कहा उसको ज्ञान नहीं हुआ, उसको धम्म पता नहीं चला। मैंने क्या आप लोगों को बताया है कि जो पैदा होता है वो मरता ही है। तो उन्होंने कहा तथागत ये आप ही बताइए। तो बुद्ध वहां गए और उसने कहा मैं खाना पीना छोड़ दिया हूं तथागत, मैं ग्लानि युक्त हो गया हूं तथागत, मुझे इस दुख से बाहर निकालने का कोई उपदेश कीजिए। तो बुद्ध ने अपनी पूर्व कथा के नाम पर, यानी कथा का स्रोत क्या है, काल्पनिक नहीं है, एक समस्या से बाहर आने के लिए, दुख है उस व्यक्ति का, दुख है, उस दुख से बाहर आने के लिए बोधिसत्व की कथा। उस कथा में कौन नायक है? राम, पंडित राम। पिता मरने के बाद भरत समझाने आता है कि आप राजा बनो, मैं नहीं बन सकता। तो पंडित राम कहता है नहीं, और 3 साल मुझे रखना होगा, 9 साल ही हुए, मैं ही राजा आऊंगा। मगर इन भाइयों को सीता बहन है, इनको मत बताना, मैं बताता हूं। तब उन्होंने 10 उपदेश बताए। और आश्चर्य की बात है बुद्ध ने जो अनित्यता के दशरथ जातक में पंडित राम ने जो पैदा होता है वो मरता ही है, ये 10 उपदेश पाली भाषा में बताए हैं, वो एज इट इज रामायण में ट्रांसलेटेड है। कितना कॉपी पेस्ट है। हमने विषय ऐसा रखा हुआ है कि त्रिपिटक में जातक कथाओं का विश्व और भारत के वैदिकों पर प्रभाव, यानी विश्व पर भी हुआ और बौद्ध धर्म के दुश्मनों पर भी हुआ। जातक कथाओं का प्रभाव कितना हुआ? विश्व पर भी हुआ, और जो बौद्ध धर्म के दुश्मन थे उनके ऊपर भी हुआ। कैसे हुआ? और एक विषय रखा रामायण महाभारत गीता, ये बुद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में लिखे गए ग्रंथ है और प्रतिक्रांति को मजबूत करने के लिए लिखे गए ग्रंथ है। और जातक कथा तथा त्रिपिटक के संबंध में बहुजन समाज में भ्रम और भ्रांतियां है, उसका निरसन कैसे किया जाए, उसका समाधान कैसे किया जाए। पहले विषय के संदर्भ में यह जानकारी मैं आपको बताता हूं। 8वीं शताब्दी में एक व्यक्ति मलबार में आया था, मलबार साउथ इंडिया में आया था, और ख्रिश्चन धर्म वो फादर था, यानी ईसाई धर्मगुरु था। वो जब अपने इंडिया, वो यूरोप में वापस गया तो वहां उसने जो देखा, लोगों के आचरण में देखा, मूर्तियां देखी, तो उसने लिखा हम बाइबल में जैसा पढ़ते हैं वैसे ही यहाँ कुछ बातें मुझे सुनाई दी। हम प्रेषित बोलते हैं मगर यहाँ बोधिसत्व बोलते हैं। यानी 8वें शताब्दी में एक ट्रैवलर लिख रहा है कि हमारे धर्म ग्रंथ में जो प्रेषित संकल्पना आई है, हम ऐसा मान रहे थे, ये हमारी अपनी है, मगर वो लिख रहा है वो इंडिया से हमारी तरफ आई है। मैक्स मुल्लर ऋग्वेद का पहला ट्रांसलेशन किया। ब्राह्मण रिजर्वेशन हटाओ ऐसा बोल रहे हैं अभी, मगर ब्राह्मणों को भी ऋग्वेद का ट्रांसलेशन करने नहीं आया। जो लोग रिजर्वेशन हटाओ ऐसा कह रहे हैं और कह रहे हमारे अंदर बहुत मेरिट है, वो आदमी इतना विद्वान था कि ऋग्वेद का अनुवाद किया। मैक्स मुल्लर ने 1880 में धम्मपद का अनुवाद किया। यानी मैक्स मुल्लर ऋग्वेद का अनुवाद करता है ये हमें पता है, मगर मैक्स मुल्लर धम्मपद का भी अनुवाद करता है। और मैक्स मुल्लर ने ये बात एग्री किया कि बचपन में हमारी माता हमें बोध के तौर पर, उपदेश के तौर पर जो कथाएं बताती थी, इससे हमारा मनोरंजन होता था। मगर जब ये लिटरेचर, खास करके बौद्ध लिटरेचर मैंने पढ़ा, तब मुझे यकीन हो गया
कि हम ईसाई, हम अलग अलग देशों में होंगे, अलग अलग धर्म के होंगे, मगर हमारे ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से जातकों का ही संस्कार हुआ है, अप्रत्यक्ष तौर पर बौद्ध तत्व ज्ञान का ही प्रभाव हुआ है। मैक्स मुल्लर ने एग्री किया, जो सबसे बड़ा विद्वान है। ईसाई मुस्लिम देशों में जो कथाएं गई, हमारी जातक कथा है, क्योंकि हमारे लोग ट्रेड करते थे। हमारे सरदार जी ने मैनेजमेंट, ये पीएचडी धारी है। हमारे जो चावला साहब है, ये पीएचडी किया बुद्धिज्म के ऊपर, और उसमें भी मैनेजमेंट, बौद्ध धर्म का मैनेजमेंट। तो जातकों को आधार बनाया। तो दुनिया में जो बौद्ध धर्म फैला है तो मैनेजमेंट के कारण फैला है, और ट्रेड करने वालों के कारण फैला है, व्यापारी लोगों ने फैला है। हमारे बनते पथिक गुजरात से आए हैं। मैंने उनको कहा कि आप एक कान्हेरी गुफा देख के जाओ। यहां महाड़ के पास एक गुफा है, कूड़ा गुफा, मानगांव के पास, उसको देखे जाओ। और बाद में आप जो है हमारे सतारा जिले में कराड़ नामक एक जगह है, वहां की गुफा देख के जाओ। बंते जी ने कहा इतनी जगह क्यों, अपने अजंता एलोरा क्यों नहीं बताया? मैंने कहा बाद में देखो, ये पहले देख के जाओ, ताकि आप गुजरात में जाओगे तो बताओगे। वहां जाने के बाद मुझे ज्ञान हुआ कि इन गुफाओं के निर्माण में गुजरात के भरूच के बौद्धों का योगदान है। यानी हम बुद्धिज्म को मैनेजमेंट के आधार पर समझ सकते हैं, ये व्यापारी लोगों ने फैलाया। तो जब ट्रेड करने के लिए लोग गए, जहां आज इस्लामिक देश है, वहां भी एक कथाएं है, और उन कथाओं को क्या कहते हैं? वो जो इस्लामिक देश है, उन देशों में भी ये कथाएं हुई। अरेबियन नाइट्स जो है, ये वहां, या आपकी जातक कथा का वहां अरबी में किया गया रूपांतर है। यानी बौद्धों ने क्या किया, जातक कथाओं का प्रचार नहीं किया। जो बुद्ध का जो गहन नॉलेज था, गहन ज्ञान था, आर्य अष्टांगिक मार्ग था, ये भवचक्र से मुक्त होने का जो रास्ता है, वो धम्म को, सदधम्म को जानने से ही प्राप्त हो सकता है। मगर साधारण लोगों में वीकनेस ये है कि वो ज्यादा परीक्षाएं पास नहीं करते। 10 परीक्षाएं, बहुत ज्यादा कठिन परीक्षाएं हैं, उसमें से हमारी दान पारमिता भी पास नहीं कर लेते हम लोग। दान की कथा, इतनी कथा है, क्योंकि बोधिसत्व इतना उताविला होता है। युएन संघ लिखता है कि मैं उस जगह पर गया था, वर्तमान पाकिस्तान, उस जगह पर मैं गया था जहां बुद्ध बोधिसत्व जब थे, तब वहां एक बहुत प्यासी शेरनी, बहुत भूखी शेरनी थी, जो अभी बच्चे पैदा किया था। और बच्चे पैदा करने के कारण उस शेरनी में अशक्तता आई थी, और बोधिसत्व दान पारमिता करना चाहते थे, तो बोधिसत्व ने अपना सिर दिया। कथा का वो व्यवहारिक अर्थ नहीं लेना आपको। दान पारमिता कठिन होती है। आर्कोलॉजिकल हम पढ़ने लगे, तब हमको पता चला। बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है महाभारत बहुत पहले हुआ, रामायण बहुत पहले हुआ। कनिंघम एक बड़े विद्वान हुए, जिनके कारण सारे बौद्ध स्थान ढूंढे गए। उन्होंने अजंता के बारे में कमेंट्री किया है। वो कहते हैं, शायद गुफा नंबर 2 या 1 में एक जातक कथा का पेंटिंग है, जिसमें बोधिसत्व को वो परीक्षा ले रहा है। वो व्यक्ति, वो बोधिसत्व को क्या मांग रहा है? आंख मांग रहा है, आंख। तो बोधिसत्व भी चुनौती दे रहा है। बोधिसत्व का कैरेक्टर है, संपत्ति मत मांगो, धन मत मांगो। सबसे ज्यादा हमें प्रेम संपत्ति से नहीं है, ये भ्रम है, हम संपत्ति से प्रेम करते हैं। सबसे ज्यादा हमें प्रेम हमारे शरीर से है, हमारी आंख से है। तो बोधिसत्व कह रहा है मेरे शरीर का कोई भी अवयव मांगो। तो उस बोधिसत्व का एक पेंट, वो जातक कथा है वहां, हमारे सिवी जातक, जातक का नाम है सिवी जातक। और सिवी जातक में क्या हो रहा है?
बोधिसत्व की परीक्षा ली जा रही, आंख निकाली जा रही। उसके अर्थ वो नहीं है आंख निकाली जा रही, उसका मतीतार्थ है दान पारमिता। मगर बताने के लिए वो आंख मांग रहे। जब महाभारत लिखा जा रहा था तो वो कथा इतनी पॉपुलर होगी दान पारमिता की, शिवी जातक की, तो वो कथा महाभारतकारों ने महाभारत में जोड़ दिया। मगर उसमें आंख मांगी थी, इसमें हमारी चोरी पकड़ में ना आए इसके लिए इसमें क्या मांगा, जांग मांगा। यानी यहाँ का बहुत मुलायम मांस है, तो जैसे मुर्गे के टांग मुलायम है तो आदमी की टांग का जांग मांगा, यहाँ का मांस मांगा और वो शिवी राजा काट कर देता है, ऐसी कथा ली गई है। इसमें भी दान पारमिता है, उसमें क्या है, उसमें अलग है। मगर कनिंघम कहते हैं कि अब मैं ये दावे से कह सकता हूं कि अगर महाभारत में शिवी जातक को शिवी के ही नाम से लिया गया, इसका मतलब है महाभारत पहली या दूसरी शताब्दी में लिखा गया है। क्योंकि अजंता, वो तो कहते हैं कि तीसरी चौथी शताब्दी के बाद लिखा गया होगा, क्योंकि अजंता का निर्माण हो चुका था। यानी आर्कोलॉजी अगर हमारे पास रही तो हम उसका विश्लेषण कर सकते हैं। हम क्यों चर्चा कर रहे हैं जातक के ऊपर, क्यों चर्चा कर रहे हैं? माटे साहब कह रहे हैं कि हमारे लोग ये बातें नहीं समझ पाएंगे। माटे सर का युक्तिवाद है, क्योंकि इसमें भवचक्र है, इसमें पुनर्जन्म है, थोड़ी अलौकिक बातें हैं। हमारे लोग नहीं एग्री करेंगे, माटे सर का कहना है। हमारा मकसद एकेडमिक चर्चा करना नहीं है, हमारा मकसद हमारी विचारधारा को, बुद्ध फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा को वर्तमान में हमारे दुश्मन काउंटर कर रहे हैं, आज हमें उसको काउंटर करना होगा। यह हमारा पहला लक्ष्य है। ये कोई पाली सीखने वाले लोग नहीं है, ये कोई शिलालेख पढ़ने वाले लोग नहीं। हम क्या कर रहे हैं, सर्वसाधारण लोगों को समझ में आए, जितना समझ में आए उतना बता रहे, और जितना समझ में नहीं आ रहा है अगली बार बताएंगे। अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये हम पहला सम्मेलन कर रहे हैं, हर बार करेंगे, हर साल करेंगे, और एक जगह नहीं करेंगे, अलग अलग जगह करेंगे। तो जितना समझ में आ रहा है उतना ही लेना है, जितना नहीं समझ में आ रहा है सवाल पूछना है, सवाल पूछो। डॉक्यूमेंट चाहिए, हम लिटरेचर बना रहे। माटे सर का इतना बड़ा योगदान है, ये मुझे केवल वक्ता के तौर पर मिले। आज हम दोनों ने सवेरे करार कर लिया कि अब वो अभी उनके पास समय ही है, वो धम्म के प्रचार के लिए हमारे साथ घूमेंगे। ज्ञान है उनके पास। उन्होंने बौद्ध धर्म में देव संकल्पना इस विषय पर पीएचडी किया। क्या है देव संकल्पना, जो सर्वसाधारण लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उस पर उन्होंने ज्ञान हासिल किया। बहुत अच्छे लोग हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। 2019 में आरएसएस के मोहन भागवत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ गुप्त मीटिंग किया। अब दोनों की जातियां सेम है, इसीलिए दोनों का इंटरेस्ट एक है। और उन जजेस को यह कहा कि हमको ऐसा फैसला चाहिए, बाबरी मस्जिद का मामला बहुत पेंडिंग है, अभी हमको इसको हल करना है, आप कैसा भी करो, अगर सलाह चाहिए तो हम आपको सलाह देंगे। फैसला कैसे दिया गया, 1200 पन्ने में लिखना पड़ा जजमेंट, और एक लाइन में लिख दिया, श्रद्धा और आस्था के आधार पर राम का जन्म मस्जिद के बीचों बीच हुआ, पहला बीच वाला गुंबद के नीचे हुआ। यानी 2019 के जजमेंट से यह जगह मुसलमान की है या हिंदू के नाम पर ब्राह्मणों की है, यह मामला आउट हो गया। जमीन का मलकियत हक, यानी जमीन का मालिकाना हक है, किसका है, यह मामला आउट हो गया। नया ही फैसला आया कि राम ऐतिहासिक है। फैसला क्या है, अभी जन्म हुआ, इसका मतलब क्या है, ऐतिहासिक है। आज तक क्या पढ़ाया जा रहा था, राम काल्पनिक है, माइथोलॉजिकल है,
रामायण ऐतिहासिक काव्य, ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, वह इपिक है। इपिक का मतलब क्या है? काल्पनिक काव्य है। मगर 2019 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये मुहर लगा दी कि राम का जन्म हुआ, इसका मतलब राम ऐतिहासिक है। मगर ये कैसा किया उन्होंने? आरएसएस के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने जजेस को खरीद लिया, या उनका जाति का इंटरेस्ट है। जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़ रिटायरमेंट होने के पहले कह रहे हैं कि राम भगवान मेरे सपने में आते थे, हम घंटा 2 घंटा बैठते थे, बहुत अच्छा विमर्श होता था, और सवेरे कोर्ट में जाकर जो राम ने मुझे बताया वही कोर्ट में मैं बोलता था। कितना महान जज है। क्या उनको जज कहा जाएगा? अगर मुझे अवसर दिया जाए, चंद्रचूड़ और गधा, ज्यादा होशियार कौन है? मैं गधा होशियार कहूंगा। क्यों? क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जज बनने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, जज बनने के लिए बहुत सारा ज्ञान हासिल करना पड़ता है, जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनना, सर न्यायाधीश बनना कोई खेल नहीं होता है। मगर वो कह रहा है मुलाकात हो गई। अरे तो 2019 के बाद परिस्थिति बदल गई है भारत में। हमें लड़ना है, हम अम्बेडकरवादी है, हमें लड़ना है, हमें आपस में नहीं लड़ना है, हमें अपने दुश्मन से लड़ना है। तो दुश्मन ने खेल कर दिया। 2019 के जजमेंट के बाद एक नया दृष्टिकोण डेवलप कर दिया जा रहा है, अभी उसका आरंभ है, उसको हमें रोकना है। बीजेपी गवर्नमेंट ने 40 लोगों की कमिटी गठित की, और उस कमिटी में एक भी SC ST OBC का आदमी नहीं रखा, सारे के सारे ब्राह्मण्स रखे। उसका प्रेसिडेंट एक पुणे का ब्राह्मण है, दीक्षित, और उनको 2 टास्क दिया गया बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा कि रामायण कब हुआ है हमें सादर करो। यानी सारा तय है, और ये भी बदमाश है, ये भी बदमाश है, सरकार में बैठे हुए लोग भी बदमाश है, और जिनको कमिटी में लिया जा रहा है वो महाबदमाश है। उन दोनों को मालूम है सब मिथ्या है, मगर सरकार आई है तो बहती गंगा में हाथ धो लो। इन्होंने एक रिपोर्ट बना के दिया, और ये चालाकी की कि रामायण को बुद्ध के पीछे दिखाया जाए और महाभारत को बुद्ध के पीछे दिखाया जाए। और उन्होंने इसमें ये भी खबरदारी ली कि केवल बुद्ध के एकदम पास नहीं रखना है, इंडस सिविलाइजेशन भी है, तो दोनों को इंडस सिविलाइजेशन के पीछे लेके जाना है। ये है हमारे सामने समस्या। उन्होंने काल्पनिक राम को और उनके काल्पनिक पात्रों को हिस्टोरिकल घोषित कर दिया गया है, और केवल यहां तक वो रुके नहीं, अब रामायण और महाभारत को सरकारी सिलेबस के अंदर जोड़ा गया। वो कमिटी ने रिकमेंडेशन दिया कि इन बातों को केवल घोषित करने से बहुजन समाज मानने वाला नहीं है, इनको सरकारी सिलेबस में कंपल्सरी जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर इनके बच्चों के ऊपर धीरे 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 संस्कार हो जाएगा, और 10-20 सालों में ये फुले शाह अंबेडकर को भूल जाएंगे, इनकी लड़ाई को, इनके आंदोलन को। तो लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं चल रही है, लड़ाई ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म के बैटल की चल रही है। ये युद्ध है। ये जो हम कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, कम से कम हम उसका युक्तिवाद कर रहे हैं, हम उसका एक जवाब दे रहे हैं। हमें भी, हमारे पास भी बुद्धिमत्ता है, हमारे पास भी एक योग्यता है। योग्यता है, इसीलिए तो मैंने किताब लिखा, बौद्धों की दशरथ जातक कथा पर आधारित वाल्मीकि रामायण। ओरिजिनल इसका नाम ये नहीं था, प्रकाशक बोले बेवजह विवाद हो जाएगा। इसका ओरिजिनल टाइटल था बौद्धों की दशरथ जातक कथा की चोरी है वाल्मीकि रामायण, ऐसा टाइटल था, जल्दी समझ में आने के लिए। उन्होंने कहा थोड़ा इनडायरेक्ट करते। रामायण में बुद्ध का 16 बार जिक्र है। चलो हम युक्तिवाद कर रहे हैं ना अभी,
हमें यहां से कुछ बोध लेना है। ये सम्मेलन नहीं है, कोई जानकारी आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। अगर बुद्ध के पूर्व हुआ है रामायण, अगर बुद्ध के पूर्व हुआ है महाभारत, तो चलो हमारी तरफ से युक्तिवाद है कि बुद्ध का रामायण में 16 बार जिक्र है। फिर कैसे रामायण प्राचीन हुआ? बुद्ध तो प्राचीन हुआ। महाभारत में 131 बार बुद्ध का जिक्र है। कितने बार? 131 बार। तो कैसे महाभारत प्राचीन हुआ? काव्य, उनके पात्र तो काल्पनिक है, कंफर्म काल्पनिक है। अगर बुद्ध का पहले रामायण हुआ है, बुद्ध के पहले अगर महाभारत हुआ है, तो फिर बुद्ध का उसके अंदर जिक्र क्यों है? हमारे श्रीलंका से जो मंक्स आए, भिक्खु आए हैं, वो श्रीलंका मोनेस्ट्री के साथ जुड़कर काम करते। वो उन्होंने सब्जेक्ट पढ़कर मुझे सवेरे कहा, खराज जी वो बौद्ध देश था, इसीलिए रामायण में श्रीलंका का जिक्र करते हैं ब्राह्मण लोग। बौद्ध देश था। सन 1870 में पहली बार बौद्धों की जातक कथा को दुनिया के सामने अनुवाद करके प्रसिद्ध किया, जिसका नाम है मिस्टर फॉसबेल। आनंद कौशल्यायन ने फॉसबेल के 6 खंडों को अनुवाद किया। देखो, ये जो कामले साहब है कोई साधारण आदमी नहीं है, एक बड़े विद्वानों की श्रृंखला के साथ वो जुड़ गए। आपको उसका एहसास नहीं है, जाने के बाद हमारे लोगों का एहसास होता है। पहला अनुवाद किया फॉसबेल ने, दूसरा अनुवाद किया आनंद कौशल्यायन ने, और तीसरा अनुवाद किया हमारे आदरणीय कामले साहब ने। 1870-71 में पहली बार दशरथ जातक का अनुवाद किया। अनुवादकर्ता को मालूम था, लोगों को वाल्मीकि रामायणी मालूम है, इसलिए उन्होंने उसका हेडिंग का टाइटल रखा। क्या रखा? द दशरथ जातका। हेडिंग है द दशरथ जातका, सब टाइटल है। क्या टाइटल है? अ स्टोरी ऑफ बुद्धिस्ट किंग ऑफ रामा। आपको वाल्मीकि राम मालूम है, तो संशोधकों के लिए दिक्कत है, इसीलिए उसने सब टाइटल में लिखा ये एक दशरथ जातक है और इसमें एक बौद्ध राजा है और उसका नाम भी राम है, और उसको पहली बार प्रसिद्ध किया सन 1871 में, और उसके अंदर मान्य किया कि ब्राह्मण बहुत चालाक जमात है। ये अब हमको पता चला, इन भारत की प्रजा को पता नहीं कब बुद्ध धर्म यहाँ आएगा और लोग उसको पढ़ना शुरू करेंगे, तर्क करना शुरू करेंगे, मगर अब हमें यह समझ में आ गया सारा मसाला बौद्धों का लिया, सारे पात्र बौद्धों के लिए, और चोरी करके इन्होंने खिचड़ी बनाई जिसका नाम रामायण है और जिसका नाम महाभारत है। पात्र बौद्धों के, कथा सूत्र बौद्धों के। 3 जातक है, 547 जातक में 4 जातक है जो बुद्ध के ग्रह त्याग को सेंटर बनाकर लिखे गए। एक है दशरथ जातक, जिसमें बोधिसत्व राम सौतेले मां के कारण ग्रह त्याग करना पड़ता है, मगर कितने? 12 साल। रामायण में कितने लिखा? 14 साल। यानी चोरी पकड़ में नहीं आनी चाहिए। एक्यूरेट रखेगा तो पकड़ में आएगा ना मामला। ऐसी एक सौतेले मां के कारण बोधिसत्व को ग्रह त्याग करना पड़ता है, वो देव धम्म जातक, इसमें भी बोधिसत्व को ग्रह त्याग करना पड़ता है। तीसरी एक जातक है जिसमें ग्रह त्याग, बुद्ध का ग्रह त्याग बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए 4 ग्रह त्याग की कथा है। तीसरे नंबर की ग्रह त्याग की कथा है जिसका नाम है महावेशंतर जातक। महावेशंतर जातक बहुत प्रसिद्ध जातक कथा है। और एक चौथी कथा है महावेशंतर कथा। आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा। उस महावेशंतर जातक के लिए अजंत गुफा की तीनों चारों दीवार पर वो सारा दृश्य है। घर कैसे छोड़ा, आगे कैसे गया, फिर वहां क्या हुआ, यानी पूर्ण गुफा महावेशंतर जातक के लिए है। वो जब सुनते हैं तो लोगों के आंख में आंसू आते हैं, यानी उसका वर्णन ऐसा है। महावेशंतर में दान इतना करता है कि पुत्र मांगा पुत्र दे दिया, पत्नी मांगा पत्नी दे दिया। एक आदमी ने मांगा कि हमारे नगर में बारिश हो नहीं रही है,
क्योंकि आपके नगर में सफेद हाथी है, हमको पता चला है, उसके कारण आपकी बारिश हो रही है, मुझे सफेद हाथी दे दो। बस यही पाप था, यही अपराध था, बोधिसत्व का दे दिया, इस वजह से उसको गृह त्याग करना पड़ा। वो प्रिय हाथी दे दिया, इसलिए पिता का नाम संजय है। संजय ने महावेशंतर को गृह त्याग करवाया और फिर वो जाता है, तब वो कोई दान मांगता है, पत्नी मांगा, बेटा मांगा, दे दिया। आखिर में पिता जाता है, उनको रिहा करके लाता है और कथा सुखद एंड होती है। यही जातक कथा महाभारत में राजा हरिश्चंद्र की कथा है। हमें क्या करना है? आप सही कह रहे हो कि हमारा ओबीसी क्यों नहीं जग रहा है? क्योंकि हमारे लोगों का काल्पनिक कथाओं पर प्रेम ज्यादा है। तो हम क्या चाह रहे हैं? उनकी देवी देवताओं को मत गाली दो, उनके ऊपर क्रिटिसाइज मत करो। ये यूरोप में संभव है, क्योंकि यूरोप के लोग साइंस को मानते हैं, आपका समाज गोबर को मानता है। ये उल्टा है एकदम। तो उन समाज को तर्क करके बताया जा सकता, ये इधर था, इधर से इधर गए, ये इधर था, इधर से इधर गए। अभी कावड़ चल रही है। अब कावड़ का संबंध क्या बोलते? श्रावण बाल समाज नॉर्थ इंडिया में श्रावण बाल। बौद्धों की प्रसिद्ध जातक कथा है साम जातक, जिसमें बोधिसत्व अपने अंधे माता पिता की सेवा करता है। जातक का मुख्य उद्देश्य क्या है? माता पिता की सेवा करना। ये भी धम्म है। धम्म केवल उपदेश के लिए नहीं है, माता पिता की सेवा करना ये भी धम्म है, उपदेश के लिए नहीं है। तो वाराणसी का राजा धनुष्य मारता है, मगर वो बेहोश होता है, उसको लगा मर गया। तो आखिर में वो मरने वाला बोधिसत्व बेहोश होने के पहले बोलता है, राजा मुझे मरने का डर नहीं है। देखो, कोई मरने वाला आदमी चिल्लाता, ये अचंभित हो गया, चिल्ला नहीं रहा। वो कह रहा है, राजा मुझे मरने का डर नहीं है, मौत तो एक दिन आनी ही है, ये अनित्य है, मौत आती ही है। मुझे डर है मेरे बाद मेरे माता पिता को कौन पानी पिलाएगा, कौन खाना खिलाएगा, कौन उनकी व्यवस्था करेगा। तो राजा बोलता, आज से मैं तेरे माता पिता का, मैं तुम्हारे माता पिता का पुत्र हूं। वो जाते हैं, वो पहचान लेते हैं, वो बोलते राजा राजा होता है हमारे धम्म के अनुसार, राजा कभी पुत्र की जगह नहीं ले सकता। हम तुम्हें वंदन करते हैं, मगर कहते हैं हमें उसको मिलना है, हमें उसको स्पर्श करना है, ताकि हम महसूस कर सके। जब उसको स्पर्श करते हैं, साम बोधिसत्व जिंदा होता है, क्योंकि बेहोश होता है। उस कथा का एंड है और उसका उद्देश्य है कि आपको माता पिता की सेवा करनी चाहिए। इतनी पॉपुलर कथा हो गई, रामायण लिखने वाले चालाक ब्राह्मणों ने अब खिचड़ी बनाना था, बहुत सारे मसाले डालने थे, साम जातक कथा को भी डाल दिया तड़का लगा के। रामायण में सैकड़ों कथाएं हैं। वो जो कथा है सुवर्ण हंस जातक, यानी रानी को सपना आता है, एक मृग आया यानी एक हिरण आया है, वो गद्दी पर बैठा है राजा के सिंहासन पर, और वो धम्म उपदेश कर रहा है, मगर सपना टूट जाता है क्योंकि धम्म का अधूरा उपदेश हो गया। इसलिए राजा को आग्रह करती है कि अब वो सोने वाला हिरण मुझे चाहिए। राजा बोलता है पत्नी का हट्ट है, अब क्या करूं? तो फिर वो ऐसी कथा है कि एक जगह इतने हिरणों का झुंड रहता है, 84-80 हजार, और उसका एक हिरण होता है, प्रमुख होता है। कहानी है, मगर क्या है? सोने वाला हिरण। रामायण में क्या हुआ? क्यों हुआ रामायण? उसने कहा उसकी चमड़ी की ही मुझे ब्लाउज पहनना है, उसका चमड़ा चाहिए मुझे, हिरण का। यानी कथा कहां से चोरी किया? चालाकी से किया। महाभारत, आपको मैं महाभारत बताता हूं, ये इसमें मैंने लिस्ट छापी है, यानी आपको यकीन होना चाहिए, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये पूरे देश के लोग सुनेंगे। देखो, 40 जातक कथाएं महाभारत में। सम्मोदमना जातक 33 नंबर की, महाभारत के 5वें अध्याय में। मिताचिनी जातक, जातक नंबर 114, महाभारत में 12वें अध्याय में। महासुख जातक 429 जातक नंबर, महाभारत के 13वें अध्याय में। वत्तक जातक, बिलारवत जातक, बत्तक जातक आई है महाभारत के पहले अध्याय में, उसका नाम है श्रृंगोपाख्यान। बिलारवत जातक 128 15वें अध्याय में। धम्मध्वज जातक 384 महाभारत के दूसरे अध्याय में। व्याघ्र जातक 272 की नंबर की जातक, महाभारत में 5वें अध्याय में। स्वर्ण हंस जातक 136 नंबर की, महाभारत के 12वें अध्याय में।
शेषा जातक 316 नंबर की जातक, महाभारत में 12वें अध्याय में। संधि भेजा जातक 449 नंबर की जातक, 12वें अध्याय में। राजोवा जातक नंबर 151, महाभारत की 5वें अध्याय में। धम्मपद 223वां गाथा, महाभारत में 3रे अध्याय में। कुर्णी जातक, विदासा जातक, अरग जातक, सिवी जातक 499, महाभारत के 3रे अध्याय में, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। महावेशंतर जातक 447 की दान की कथा, इन्होंने राजा हरिश्चंद्र की कथा ले लिया। कई सारी जातक है। एक जातक है विदुर जातक, गाथा नंबर विदुर है 543 है, इससे उन्होंने विदुर पात्र बनाया। विदुर कौन है? चाचा है पांडवों का। घत जातक, घत जातक के अंदर 2 भाई का नाम है, कंस और महाकंस, ये कथा वहां से ली। संभव जातक, संभव जातक में बोधिसत्व का नाम युधिष्ठिर है, महाभारत में असुर है। और कुणाल जातक, कुणाल जातक में अर्जुन, नकुल, भीमसेन, युधिष्ठिर और सहदेव है। इन 5 पात्रों का यहां से चोरी किया। कन्न जातक, भीमसेन जातक, महाभस्सारोह जातक, महाभस्सारोह जातक एक है जिससे सुदामा और कृष्ण ने कैरेक्टर बनाया। उनके पास कुछ नहीं है, और इस कथा में गरीब आदमी होता है जिसके घर में राजा आश्रय लेता है और उसको पोहा खिलाता है। पोहे के ऊपर कथा है, गरीब है मगर मैत्री निभा रहा है। तो ये कथा इतनी पॉपुलर हो गई कि आज भी सुदामा के पोहे, आजकल सोशल मीडिया में वो SC/ST के रिजर्वेशन का विरोध करते हैं, तो SC/ST वाले भी उनका टॉन्ट करते हुए कहते हैं, टॉन्ट मारते हुए कहते हैं ये EWS सुदामा आरक्षण वाले हैं। ये सुदामा शब्द भी सदधम्म से आया है। और आपको एक मालूम है, शकुंतला दुष्यंत कहानी, ये जातक नंबर 7 जिसका नाम है कटहरी जातक, ये जातक की चोरी कालिदास ने किया, विश्वविख्यात हो गया। साहित्य आपका, क्रेडिट ब्राह्मण। कटहरी जातक से मेघदूत लिखा गया, सिलेबस में पढ़ाया जाता है, दुनिया के लोग उसका श्रेय ले रहे इनको, मगर चोरी यहां से किया। महाभारत के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन बातें हैं। कभी इधर आवाज निकल रहा है, उसके विरोध में आवाज निकल रहा है। एक लेखक है जिसका नाम है फिट्जगेराल्ड, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसका शीर्षक है हाउ मेनी वॉइसेस इन महाभारत। अगर महाभारत का उद्देश्य एक ही है तो आवाज एक ही निकलना चाहिए, उसके विरोध में आवाज क्यों निकल रहा है, ये विरोधाभास क्यों है? तो उसका ये कहना है फिट्जगेराल्ड महोदय का कि महाभारत बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में, खिलाफ में लिखा गया ग्रंथ है, मगर ये चालाकी रखी गई है कि बौद्ध धर्म इशारे में घृणा का पात्र बने। एक व्यक्ति का नाम है अल्प हिल्टविटल, उसका ये कहना है, ये अमेरिका का इंडोलॉजिस्ट है, भारत के सर्वसाधारण लोगों को ये नाम पता भी नहीं चलेगा। हम बोल रहे हैं इसलिए पता चलेगा, मैं इसलिए बोल रहा हूं, भारत का कोई भी संस्था, कोई भी संगठन, एक जागतिक विद्वान है जिसका नाम है अल्प हिल्टविटल, उसका नाम कोई नहीं ले रहा है। एकेडमिक क्षेत्र में चुपके चुपके लिया जा रहा है, क्योंकि उसके लेवल का आज की तारीख में कोई विद्वान नहीं है। इंडोलॉजिस्ट है, 2030 में वो गुजर गए, आज वो जिंदा होते तो मैं उन्हें मिलने जाता, इतना महान काम उन्होंने किया। उनका ये कहना है कि महाभारत 100% बौद्ध धर्म के खिलाफ लिखा गया एक साजिश वाला ग्रंथ है, और उसके उन्होंने जो सबूत दिए उसके जवाब किसी भी ब्राह्मण के पास नहीं है। नंबर 1 सबूत दिया, जो आपको अभी संक्षिप्त में बता रहा हूं, ताकि इस विषय का लॉजिकल एंड हो जाए, इससे कुछ लोगों को जानकारी मिले। नहीं तो आप कहेंगे अरे ये अलग बातें कर रहे थे, ये जन्म की बातें कर रहे थे, ये पुनर्जन्म की बातें कर रहे थे। ऐसा नहीं, हमें वर्तमान में लड़ाई लड़ना है। रामायण कितने अध्याय में लिखा है? 18। गीता कितने अध्याय में लिखी है? 18। महाभारत कितने अध्याय में लिखा है? पुराण कितने हैं? और 1 जनवरी 1818 को भी 18 है। देखो कितना हमारा उनका नाता छूट नहीं रहा है, 18। मगर सवाल है 19 में क्यों नहीं लिख रहे हो, 20 में क्यों नहीं लिख रहे हो, 18 को ही क्यों पकड़ रहे हो? क्योंकि 18 निकाय है। हमारे आदरणीय बंटी जी बैठे हैं, ये त्रिपिटक पढ़ाते हैं। हमारे ज्ञान शाखाओं में 18 निकाय है।
नालंदा, तक्षशिला, जीत 18 ज्ञान शाखाओं को पढ़ाया जाता था, तब जाकर बुद्ध धर्म समझ में आता था। आज जो माटे सर हमारे लोगों का दृष्टिकोण कमजोर क्यों है? क्योंकि हमने एक ही को पकड़ लिया, दूसरी शाखा का पता ही नहीं है, चौथी शाखा का पता ही नहीं है। यानी बौद्धों के प्रतिक्रिया में लिखा गया प्रमाण नंबर 1, बौद्धों का पवित्र आंकड़ा 18 था, ब्राह्मणों ने अपने धर्म ग्रंथ लिखते समय 18 में ही लिखा। 108 यह आंकड़ा किसका है? बौद्धों का है। मगर आप बोलोगे अरे आप ब्राह्मण धर्म का तो प्रचार नहीं कर रहे हो जातक के नाम से, क्योंकि हमने त्रिपिटक पढ़ा ही नहीं है। अब जब पढ़ा ही नहीं तो हमें पता ही नहीं होगा। 108 तरह की तृष्णा होती है। इसीलिए कानेरी बौद्ध गुफा में बुद्ध का ही नाम है अवलोकितेश्वर है, और उसके हाथ में एक मोतियों की माला है। औरंगाबाद यूनिवर्सिटी के पास एक गुफा है, वहां भी अवलोकितेश्वर की गुफा है, और उसके हाथ में 108 की मालाएं है। इसके संदर्भ में फर्गुसन का बहुत निर्विवाद तथ्य है। वो ये कहते हैं बौद्धों ने ब्राह्मणों से ये कल्पना नहीं चुराई, बल्कि ब्राह्मणों ने बौद्धों से कल्पना चुराई है। 2 हाथ होना, 4 हाथ होना, 10 हाथ होना, ये बौद्धों ने तत्व ज्ञान को समझाने के लिए प्रस्तुत किया था। उसकी नकल ब्राह्मणों ने की है। ये आर्कोलॉजिस्ट का कहना है, साहित्यकारों का नहीं। मगर वो 108 आंकड़ा कहां से आया? हमारे त्रिपिटक से पता चलता है। मैंने कल इनको पूछा, बहुत सारी डिस्कशन किया, हमारे चावला साहब सरदार जी को। आखिरी में मैंने कहा कि मैं आखिरी में पूछता हूं सिख शब्द कहां से आया? इनको कहा सिख शब्द कहां से आया? तो उन्होंने कहा त्रिपिटक से आया, बुद्ध के वचन से आया। फिर मैंने उनको पूछा सिख का मतलब क्या? वो बोले सिख का मतलब सीखना। संत शब्द कहां से आया? त्रिपिटक से आया। और कहा धम्मपद में है संत शब्द, यानी बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में महाभारत का लेखन किया। आपको एक संदर्भ बता रहा हूं कि महाभारत में यह लिखा हुआ है कि कलयुग आने वाला है। आप बोलते हैं ना बारिश नहीं हो रहा तो कलयुग आ रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है कलयुग आ रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं कलयुग आ रहा है। तो कलयुग का जिक्र अध्याय नंबर 3 में आया है महाभारत के, क्योंकि हम बाबा साहब की तरह पढ़ नहीं पा रहे। तो कलयुग के संदर्भ में यह बात स्पष्ट लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? अभी महाभारत की यानी महाभारत लिखने वाले की जुबान से बता देता हूं, ताकि हमारा ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में कोई डाउट न रहे कि रामायण और महाभारत बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में लिखा हुआ है। ये डाउट न रहे। क्या कह रहा है महाभारत के रचयिता? अध्याय नंबर 3.188 और 64 और 67 और 70 ये श्लोक में कहा है। क्या कहा है? संपूर्ण विश्व उल्टा हो जाएगा, लोग देवताओं की पूजा बंद कर देंगे और एडुक की यानी बौद्ध स्तूपों की पूजा शुरू कर देंगे। अध्याय नंबर 3 में क्या कहा है? बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। कैसे होगा? लोग देवता की पूजा करेंगे। देवता यानी भिक्खु, देवता यानी वो नहीं, हमारे पाली में भिक्खु है, अरहत है। लोग देवता की पूजा करेंगे और एडुक की, एडुक यानी स्तूप को ही महाभारत में एडुक कहा है, एडुक की पूजा शुरू कर देंगे। इस तरह युग के अंत में शूद्र लोग द्विजों की सेवा करने से इनकार कर देंगे। और आगे ये कहा कि बड़े ऋषियों के आश्रम में, ब्राह्मणों के निवास स्थानों में, देवताओं के मंदिरों में, चैत्य गृहों में और नागों के निवासों में सभी तरफ धरती बौद्धों की एडुकों से भर जाएगी और देवों के ग्रह को कोई महत्व नहीं देगा। युग के अंत में इस कलयुग का अंत होगा। जो पास्ट में अशोक का युग था उसी को कलयुग कहा है। यानी पता चलता है कि ब्राह्मण लोग जो घटित हो गए उसको भविष्य में बता रहे हैं। जरासंध एक कैरेक्टर है, राक्षस उसको बताया है। अल्पहिल्बिटल कहते हैं केवल बौद्धों के नायकों को ही राक्षस नहीं बनाया, बल्कि बौद्धों की पवित्र संकल्पना को भी इन्होंने राक्षस बताया। जरा और संध, संध यानी जोड़ना, जो भवचक्र की 12 कड़ियां है, इसी को आधार बनाकर महाभारत लिखने वालों ने क्या कर दिया? उसको जरासंध घोषित किया।
भव चक्र की कॉन्सेप्ट के प्रति घृणा होने के लिए कोई व्यक्ति नहीं हो, मगर भव चक्र जो 12 कड़ियों वाला है, और भव चक्र यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग है। आर्य अष्टांगिक मार्ग को ब्राह्मणों ने क्या कर दिया? जरासंध घोषित कर दिया। और अशोक राजा को ही ब्राह्मणों ने अलग अलग पात्रों में दिखाते वक्त जरासंध को अशोक कहा है। यानी अशोक का डायरेक्ट नाम नहीं लिया, मगर जरासंध का वर्णन है महाभारत में। वो मगध का राजा है, और कैसा राजा है? बौद्ध राजा है। यानी महाभारत वालों के पास ये ज्ञान नहीं होगा, कल कोई अंबेडकर आएगा, कल कोई ब्रिटिश आएंगे, ये स्क्रिप्ट बनाएंगे, क्योंकि वो एक ही कॉपी बनाते थे। ब्रिटिश आ गए, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई, एक कॉपी के कई कॉपी हो गई, पब्लिक एडिशन हो गई। उनको ये नहीं लगा कि कल जाकर ब्राह्मणों का राज नहीं रहेगा, पब्लिक एडिशन नहीं होगा, कल कोई अंबेडकर फुले जैसे महान लोग आएंगे। मगर महाभारतकारों ने जो गलतियां करके रखी है, उसके ऊपर ही सिद्ध किया जा सकता है कि रामायण महाभारत बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में लिखे गए ग्रंथ है। इसका वर्तमान में हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, राम ऐतिहासिक है, इसका जवाब हमें देना होगा। हम ये नहीं कह रहे कि बोधिसत्व राम ऐतिहासिक है, हम ये नहीं कह रहे। हम हमारे जातकों के जितने भी पात्र हैं, हम उनको ऐतिहासिक नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि जातक 3 हिस्सों में बताई गई है। जैसे एक कथा कैसी आई है दशरथ जातक कि बुद्ध कहाँ गए? साकेत गए, अयोध्या। वहां गए, जाने के बाद उन्होंने पूछा मेरा प्रिय शिष्य मुझे मिला नहीं है, कहाँ है वो? तो दूसरे शिष्य ने कहा तथागत उसके पिताजी का निधन हुआ है और रो ही रहा है। बुद्ध ने कहा उसको ज्ञान नहीं हुआ, उसको धम्म पता नहीं चला। मैंने क्या आप लोगों को बताया है कि जो पैदा होता है वो मरता ही है। तो उन्होंने कहा तथागत ये आप ही बताइए। तो बुद्ध वहां गए और उसने कहा मैं खाना पीना छोड़ दिया हूं तथागत, मैं ग्लानि युक्त हो गया हूं तथागत, मुझे इस दुख से बाहर निकालने का कोई उपदेश कीजिए। तो बुद्ध ने अपनी पूर्व कथा के नाम पर, यानी कथा का स्रोत क्या है? काल्पनिक नहीं है, एक समस्या से बाहर आने के लिए, दुख है उस व्यक्ति का, दुख है, उस दुख से बाहर आने के लिए बोधिसत्व की कथा। उस कथा में कौन नायक है? राम, पंडित राम। पिता मरने के बाद भरत समझाने आता है कि आप राजा बनो, मैं नहीं बन सकता। तो पंडित राम कहता है नहीं, और 3 साल मुझे रखना होगा, 9 साल ही हुए, मैं ही राजा आऊंगा। मगर इन भाइयों को सीता बहन है, इनको मत बताना, मैं बताता हूं। तब उन्होंने 10 उपदेश बताए। और आश्चर्य की बात है, बुद्ध ने जो अनित्यता के दशरथ जातक में पंडित राम ने जो पैदा होता है वो मरता ही है, ये 10 उपदेश पाली भाषा में बताए हैं, वो एज इट इज रामायण में ट्रांसलेटेड है। कितना कॉपी पेस्ट है। जातकों का संदर्भ हम काल्पनिक हैं, हम मान रहे। उदाहरण के लिए बुद्ध ने बताया, अगर हमको उसको ऐतिहासिक रूप से अगर सीखना है, उदाहरण के लिए उन्होंने बताया है, मगर उनका महत्व बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर जातकों का वास्तविक केवल कथा के रूप में अगर पढ़ लिया, तो पढ़ते पढ़ते आप पेन लेकर रिमार्क करोगे, अरे ये कथा महाभारत में इधर आई है, ये कथा रामायण में इधर आई है। तो हम क्या करना चाहते हैं? ये धर्म महारों का नहीं रखना चाहते, ये धर्म बहुजनों का बनाना चाहते हैं। और बहुजनों का धर्म बनाने के लिए क्या करना होगा? अत्तदीप भव, इस सिद्धांत का हमें इस्तेमाल करना होगा। ब्राह्मणिज्म एक पत्ते के मीनार की तरह है। ब्राह्मणिज्म एक रेत पर खड़ा हुआ है, उस रेत को गिराना बहुत आसान है। अब इन्होंने कहा, इनको भी दोष दे रहे कुछ लोग कि आप बौद्धों के बीच में आकर क्यों कह रहे हो। इन्होंने अपनी भावना बताई, ये बात आप आगरी लोगों के बीच में जाकर क्यों नहीं कहते हो। तो मैं आज यहाँ इनको वचन देता हूँ, आपको आगरी लोगों के बीच में जाने के लिए जो साहित्य चाहिए वो साहित्य मैं आपको बना के दूंगा। हमारे पास आए, मराठा आए, आदिवासी आए, ओबीसी आए, हम ये हमारा विचारधारा नहीं, ये शाक्य मुनि तथागत की विचारधारा है। और जिसको भी समाधान चाहिए हम उसको देंगे। हम आपको आने वाले दशहरे के दिन हम आपको एक 50-100 पेजेस की किताब लिख के देंगे कि आगरी मूलतः प्राचीन कोलीय बौद्ध है। बोलो ना, बोलते रहो,
न स्वीकार है, गाली देंगे आपको, मगर सत्य सच होता है। मगर इस आधार पर मैं एक आधार आपको देता हूं, जहां जहां बौद्ध गुफाएं हैं वहां वहां कोली और आदिवासी लोग हैं। जुन्नर के पास कोलियों की संख्या ज्यादा है, गुजरात के जूनागढ़ के पास, सोमनाथ के पास कोलियों की संख्या ज्यादा है। मैं नहीं कह रहा हूं, फर्गुसन, जेम्स फर्गुसन कहता है क्यों है, क्योंकि वो बौद्ध है। और रहे हमारे यहां विश्वास दादा आए, वो बंगाल से आए, नमो शूद्राय लोग। हमारे उत्तर प्रदेश में मैं चमारों को मिलता हूं तो उनको पूछता हूं आपको क्या कहते हैं, तो बोलते हम अछूत है। पहले आपको बोलते क्या गांव में, तो लज्जित होकर कहते हमको ढेड़ कहते, ढेड़। फिर मैं आंध्र प्रदेश में गया, वहां के मालामादिकों को पूछा आपको क्या कहते, घुमा फिरा कर भी उन्होंने कहा हमको भी ढेड़ कहते हैं। भले हमारे भाषा अलग हो मगर ढेड़ शब्द ऑल इंडिया में कॉमन है। 1880 में एलोरा गुफा का रिपोर्ट बनाया इसी जेम्स फर्गुसन ने। सैल्यूट है उस महापुरुष को, उसकी तो हमें जयंती बनानी चाहिए। कनिंघम की तो हमें जयंती बनानी चाहिए कि कोई नहीं थे मगर हमारा इतिहास डंके के चोट पर लिख रहे थे। हमारे समाज को मालूम नहीं था, आज हमें पता चल रहा है। जेम्स फर्गुसन ने एलोरा रिपोर्ट में लिखा कि मैं उस गांव में गया। आप कह रहे हो ना कि हमारी भी कुछ परंपरा है, पढ़े लिखे छोड़ो, अनपढ़ों के पास भी कुछ छुपा हुआ ज्ञान है, वो लेना चाहिए। ये इस बात के हम समर्थक हैं क्योंकि उसका विश्लेषण करना चाहिए। जेम्स फर्गुसन ने अपने रिपोर्ट में लिखा 12 गुफा बौद्धों की है। 1 नंबर से 8 नंबर की गुफा को क्या कहते हैं, धेड़ों की गुफा कहते हैं। और 9 नंबर से 12 तक की गुफा को विश्वकर्मा की गुफा कहते हैं। मैंने उन गांव के लोगों को पूछा ये गुफा तो बौद्धों की है, तो उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम बुद्ध कौन है, मगर इसको आप धेड़ों की गुफा क्यों कहते हैं। वो कहा कि हमारे बाप दादा कहते आ रहे इसीलिए कह रहे मालूम नहीं है। उसने अपने रिपोर्ट में लिखा, ये ऑल इंडिया के शेड्यूल कास्ट को मैं बता रहा हूं ताकि हमारे लोगों का माइंड क्लियर हो। देखो परंपरा में एक छुपा हुआ ज्ञान होता है। कनिंग हमने 1880 में अपने रिपोर्ट में लिखा धेड़ शब्द विदेशी शब्द नहीं है, धेड़ शब्द देशज शब्द है, मूल पाली भाषा का शब्द है। बस अभी वो विकृत हो गया है, अभी वो बिगड़ गया है। मूल शब्द थेर या थेरवाद था और थेर शब्द लोगों की माइंड में वैसी के वैसा रहा। और ऑल इंडिया के अछूत लोगों को अगर धेड़ कहा जाता है और ये फर्गुसन कहता है कि ये जो देश भर में जिन अछूतों को धेड़ कहा जाता है ये मूलतः थेरवाद को मानने वाले कट्टर बुद्धिस्ट थे। थेर का धेड़ हो गया। अगर हम ये बातें ऑल इंडिया में प्रचार करेंगे, सम्मेलन एक माध्यम है, सम्मेलन के माध्यम से हमारे भिक्षु अध्यात्म की बातें करेंगे। हमें वर्तमान में कुछ बातें डिस्क्लोज करनी है, वर्तमान में हमें भारत बौद्धमय करना है। साथियों, भारत बौद्धमय करना है तो केवल भाषण से करने से नहीं चलेगा, आपको आपके समाज का शिस्तबद्ध ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना होगा, वैचारिक कार्यक्रम करने होंगे। ये हो नहीं रहा है, जिसको जैसा चाहिए वैसा कर रहा है। धम्म परिषद है, गाने का कार्यक्रम है। धम्म अधिवेशन है, गाने का कार्यक्रम है। धम्म परिषद से क्या लेके गए तो लोग बोलते भोंगा लेके गए, यानी बच्चे जतरा होती है ना, बाजा बाजा लेके गए। ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए, ऐसी ज्ञान, ऐसा जानकारी लोगों के पास जानी चाहिए। ज्ञानी क्या, अनपढ़ महिला को भी लगे अरे अच्छा हुआ मुझे पढ़ने नहीं कम से कम आ रहा है, मगर मुझे बोध होते होते, ये तो सुनते सुनते बोध हो गया कि मुझे धम्म समझ में आ रहा है। मैं कुछ वर्षों से गुजरात जा रहा हूं, एक युवा, एक 50 साल का एक व्यक्ति, उसको मैंने कहा तू थोड़ा बोल, तू बहुत धम्म का काम करता है। तो उसके साथ मेरी डिस्कशन हुआ, वो मुझे आर्य अष्टांगिक मार्ग और भवचक्र समझा रहा था, अभिधम्म समझा रहा था। तो मैंने कहा गुजरात के आदमी को अभिधम्म कहां से समझ में आ रहा, तुम्हारा एजुकेशन क्या है? उसने कहा सर मैं थम्सअप हूं। मैंने कहा फिर थम्सअप हो तो अडानी हो, अनपढ़ हो, कैसे समझ में आ रहा है? सर बोले मैं सही सही लोगों का सही सही सुनता हूं, इसलिए मुझे वो समझ में आ रहा है, जो मुझे शायद पढ़ने से नहीं आ सकता था, सही सुनने से आ रहा है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक वाणी, सम्यक समाधि, ये एक एक होगी सर हमारी। धीरे धीरे हमारे अंदर बहुत सारे अज्ञान हैं, बहुत सारे गलत संस्कार हैं,
तो अनपढ़ लोगों को भी ज्ञान मिल सकता है, पढ़े लिखों को भी मिल सकता है। और आने वाले समय में मैं हमारे आगरी समुदाय के है, आगरी का मतलब अग्र भी होता है, अग्र का मतलब अगवा करने वाला होता है। शाक्य सिंह अगवा थे, तो ये हमारे बुद्ध कुल के ही ये लोग हैं। तो आने वाले समय में मैं इनको प्रस्ताव दे रहा हूं आपके समक्ष कि अगर आपके ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है आप अग्री लोगों को नहीं समझा रहे हो, बौद्धों को समझा रहे हो, तो हम आपके भाई होने के नाते आपको प्रस्ताव रखते हैं, क्यों ना ऐसा करें। मुंबई में हमारी संख्या करोड़ों में, शुरू में मान लो 500 लोग आएंगे, शुरू में 1000 लोग आएंगे। एक बुद्ध पूर्णिमा हम तय कर लेंगे आज ही, और आज ही तारीख डिक्लेयर करेंगे, और हम सभी लोग आगरीवादों का सम्मान करने के लिए एक धम्म सम्मेलन वहां करेंगे, और शुरू में उसको नाम देंगे बौद्ध एवं आगरी समुदाय का संयुक्त सम्मेलन। धीरे धीरे भले ही धम्म नाम न लेंगे मगर बौद्ध जरूर रखेंगे, बौद्ध एवं आगरी बांधवों का संयुक्त सम्मेलन। तो धीरे धीरे वो बोलेंगे आगरी छोड़ दो, आप बौद्ध ही लिखना शुरू कर दो। तो क्या हम मुंबई में ऐसा कर सकते हैं? क्या हमारा विनय पूर्वक नम्रता पूर्वक प्रस्ताव है? आप सोचकर हमें बताओ। अगर आपने हमें बताया तो हम इस सम्मेलन के एंड होने के पहले हम अगली तारीख यही बता देंगे, ताकि आज ही से तैयारी शुरू हो जाएगी। कोई मायका बाप नहीं हमें वहां रोकने के लिए, वो हमारे बाप दादाओं का कल्चर है। और 2-4 आगरी लोग ऐसा बोलने वाले नहीं, 1000 आगरी लोग साल 2 साल में हम पैदा करेंगे। वो सारा सामग्री हमारे पास है, और इसके लिए ये सम्मेलन हम बार बार करेंगे।